परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय संत श्री गौरदास जी महाराज पधारे हैं। इनके अमृत वचन हम सभी प्राप्त करेंगे। आज एकादशी के इस अति पावन शुभ अवसर पर हमारे बीच में आप पधारे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। मैं महाराज जी से प्रणाम करते हुए आगे गौर राधेश्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम राधे श्याम
जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। कब अपनाओगे बिहारी जी, कब अपनाओगे। 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 ब्रज बुलवाओगे बिहारी जी, ब्रज बुलवाओगे। ब्रज बुलवाओगे बिहारी जी, ब्रज बुलवाओगे। वंशी सुनाओगे बिहारी जी, वंशी सुनाओगे। वंशी सुनाओगे बिहारी जी, वंशी सुनाओगे। कब अपनाओगे बिहारी जी, कब अपनाओगे। 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 मेरे भाग जगाओगे बिहारी जी, भाग जगाओगे। मेरे भाग जगाओगे बिहारी, मेरे भाग जगाओगे। मोरे भाग्य जगाओगे बिहारी, मोरे भाग्य जगाओगे। मोरे भाग्य जगाओगे
बिहारी मोरे भाग्य जगाओगे कब अपनाओगे बिहारी जी कब अपनाओगे 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 गोपी बनाओगे बिहारी मोहे गोपी बनाओगे हाँ गोपी बनाओगे बिहारी मोहे गोपी बनाओगे हाँ मुरली सुनाओगे बिहारी जी कब मुरली सुनाओगे हाँ मुरली सुनाओगे बिहारी मोहे मुरली सुनाओगे हृदय समाओगे बिहारी मोरे हृदय समाओगे 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 मंद मुस्काओगे श्री राधा संग मंद मुस्काओगे मंद मुस्काओगे श्री राधा संग मंद मुस्काओगे मंद मुस्काओगे श्री राधा संग मंद मुस्काओगे मत मुस्काओगे श्री राधा संग मत मुस्काओगे कब अपनाओगे बिहारी जी कब अपनाओगे कब अपनाओगे बिहारी मोहे कब अपनाओगे कब अपनाओगे बिहारी जी कब अपनाओगे कब अपनाओगे बिहारी जी कब अपनाओगे गौर दास बुलाओगे बिहारी गौर दास बुलाओगे दास बुलाओगे बिहारी गौर दास बुलाओगे मेरो नाम बुलाओगे
बिहारी गौर दास बुलाओगे मेरो नाम बुलाओगे बिहारी गौर दास बुलाओगे कब अपनाओगे बिहारी जी कब अपनाओगे हंसी मुस्काओगे बिहारी जी हंसी मुस्काओगे कब हंसी मुस्काओगे बिहारी जी हंसी मुस्काओगे कब हंसी मुस्काओगे बिहारी जी हंसी मुस्काओगे कब हंसी मुस्काओगे बिहारी जी हंसी मुस्काओगे अपनी बनाओगे बिहारी मोहे अपनी बनाओगे बिहारी जय हो तुम्हारी बाके 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 बिहारी जय हो तुम्हारी मैं हूँ तिहारी प्यारे मैं हूँ तिहारी 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 बाके
जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। संग विराजत राधा प्यारी। संग विराजत राधा प्यारी। संग विराजत राधा प्यारी। संग विराजत राधा प्यारी। यह जोरी मोह लागत प्यारी। यह जोरी मोह लागत प्यारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। 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 जय हो तुम्हारी प्यारी जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी प्यारी जय हो तुम्हारी। मैं दासी हूँ थारी जय हो मैं दासी हूँ थारी जय हो तुम्हारी। श्री बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बिहारी जय हो बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बिहारी नवल रसिया। बांके बिहारी नवल रसिया। बिहारी नवल रसिया। बांके बिहारी नवल रसिया। नवल रसिया हो नवल रसिया। नवल रसिया हो नवल रसिया। नवल रसिया है नवल रसिया। नवल रसिया हो नवल रसिया। मेरो बांके बिहारी नवल रसिया। मेरे बांके बिहारी नवल रसिया। बांके बिहारी नवल रसिया। मेरे बांके बिहारी नवल रसिया। प्रियतम ने मेरो मन हर लिया। प्रियतम ने मेरो मन हर लिया। प्यारे ने मेरो मन हर लिया। प्यारे ने मेरो मन हर लिया। मेरो बांके बिहारी नवल रसिया। मेरे बांके बिहारी नवल रसिया। मेरो बांके बिहारी नवल रसिया। मेरे बांके बिहारी नवल रसिया। प्यारे ने मेरो मन हर लिया। प्यारे ने मेरो मन हर लिया। प्यारे ने मोह पे जादू किया। प्यारे ने मोह पे जादू किया। सखी प्यारे ने मोह पे जादू किया। कि प्यारे ने मोह पे जादू किया। मेरो बांके बिहारी नवल रसिया। मेरे बांके बिहारी नवल रसिया। मेरो बांके बिहारी नवल रसिया। मेरे बांके बिहारी नवल रसिया। मेरो बांके बिहारी नवल रसिया। बांके बिहारी नवल रसिया। नवल रसिया युगल रसिया। नवल रसिया हो जुगल रसिया। राधा रानी को प्राण पिया। राधा रानी को प्राण पिया। ब्रज गोपिन को प्राण पिया। ब्रज गोपिन को प्राण पिया। मेरो बांके बिहारी नवल रसिया। मेरे बांके बिहारी नवल रसिया। मेरो बांके बिहारी नवल रसिया। मेरे बांके बिहारी नवल रसिया। मेरो बांके बिहारी नवल रसिया। मेरे बांके बिहारी नवल रसिया। सावरिया जा रे सावरिया जा रे। सावरिया आजा रे। सावरिया आजा रे। सावरिया जा रे। आजा रे। सावरिया जा रे। सावरिया आजा रे। सावरिया आजा रे। अब आजा रे आजा रे आजा रे। अब आजा रे आजा रे आजा रे। अब आजा रे आजा रे आजा रे। मोर हृदय बीच समा जा रे। तेरे हृदय बीच समा जा रे। मोर हृदय बीच समा जा रे। मोर हृदय बीच समा जा रे। मेरी रोती आंख हंसा 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 जा रे। मेरी बाह पकड़ अपना 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 जा रे।
सांवरिया आजा रे सांवरिया आजा पधारो पधारो सांवरिया आजा रे 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 आजा रे आजा रे अब आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे अब आजा रे आजा रे आजा रे मेरे सोए भाग जगा जा 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 रे डूबत को पार लगा 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 जा रे मेरी बाह पकड़ अपना जा रे मेरी बाह पकड़ अपना जा हरी मेरी बाह पकड़ अपना जा रे मेरी बाह पकड़ अपना जा रे हृदय बीच समा जा रे मेरे हृदय बीच समा जा रे हृदय बीच समा जा रे मेरे हृदय बीच समा जा रे सांवरिया आजा 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 रे ओ सांवरिया आजा रे आजा सांवरिया आजा रे आजा सांवरिया आजा रे अब आजा सांवरिया आजा रे आजा सांवरिया आजा रे अब आजा सांवरिया आजा रे आजा सांवरिया आजा रे अब आजा सांवरिया आजा रे आजा सांवरिया आजा अब आजा सांवरिया आजा रे आजा सांवरिया आजा अब आजा सांवरिया आजा रे कहिए श्री बांके बिहारी बिहारी लाल की जय हो श्री कुंज बिहारी लाल की जय हो राधा प्यारी की जय हो वृंदावन धाम की जय हो बिहारी जी के प्राण प्यारे भक्तों की जय हो प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय हो श्री निधिवन राज की जय हो एकादशी महारानी की जय हो बस कहने के लिए विशेष कुछ नहीं है, कहने के लिए समझने के लिए इतना ही है कि अपने को ये जो शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, ये बस इन्हीं को पाने के लिए मिला है। बस केवल इतनी ही बात कहने की है, इतनी बात समझने की है। सारी पोथियां पढ़ के, सारी पोथी बाँच के, सारे दुनिया के साधन करके वह एक ही बात समझ में आए कि ये ही मेरे हैं और मैं इनकी हूं। वह इतनी बात। हम लोग संसार में व्यवहार करें, जो अपने को कर्तव्य कर्म मिले हैं, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, व्यापार के प्रति, समाज के प्रति, वो हम सब करते ही हैं, पर वो सब व्यवहार केवल तन तक सीमित रहें, मन से नहीं। हर प्राणी के पास तीन वस्तु हैं, तन, मन और धन। भगवान का कहना है, तन जिसको देना है दो, धन जिसको देना है दो,
पर एकमात्र मन मुझको दो। और संसार में मन का कोई ग्राहक भी नहीं है, जो कहे वो झूठा है। संसार में हमारा मन कोई नहीं चाहता। संसार में दो ही चीज के ग्राहक हैं, या तो कोई तन का ग्राहक है या धन का ग्राहक है। छोटेपन में एक कथा हमने सुनी थी। एक भक्त थे, पत्नी उनकी भक्त नहीं थी, तो गुरुजी के यहाँ वो जाते थे। बड़ी कृपा थी गुरुजी की, प्रभु में खूब मन लगता था उनका। तो घर संसार के काम करते हुए भी उनका नाम जब चलता रहता था, स्मरण होता रहता था, भगवान के लिए आंखें भी उनकी भीगी रहती थी सब समय। लेकिन उनकी पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, जबकि वो घर गृहस्थ के प्रति जो भी कर्तव्य होता था वो पूरा करते थे, पर उनको नहीं अच्छी लगती थी ये बात कि ये चिंतन उधर का रखते हैं। तो इस बात पर निरंतर घर में कलह बनी रहती थी। तो वो अपनी पत्नी को समझाते थे कि मैं घर के काम से तो नहीं भाग रहा, जो मेरी जिम्मेवारी है वो भी पूरा कर रहा हूँ। तुमको भोजन की, वस्त्र की, सुविधा की तो कोई कमी नहीं है। अब उसके साथ में भजन कर रहा हूं तो तुमको इससे क्या तकलीफ है? पर वो नहीं मानती थी इस बात को। कलह होती रहती थी घर में। और उसकी एक ही शिकायत थी कि तुम मुझे मन से प्यार नहीं करते, तुम मुझको भीतर से नहीं चाहते, दिखावा है सिर्फ, ऐसा वो कहती थी। अब कहने को तो छोटी बात थी, वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि गृहस्थ टूटने की कगार पे आ गया। तो वो दुखी हुए और अपने गुरुजी के यहाँ गए। गुरुजी को कहा, महाराज समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपने कहा कि मन से भक्ति करनी है, तो संसार की ड्यूटी तो पूरी करता हूं, जो शेष समय होता है उसमें भजन करता हूं, मन से सब समय चिंतन करने का प्रयास करता हूं, और मेरा मन मोहन में लग भी गया है, मुझे कठिनाई भी नहीं हो रही दोनों चीजों को निभाने में, मैं निभा पा रहा हूं। पर मेरी पत्नी का सहयोग नहीं है, और इतनी इस चीज को लेके कलह बढ़ गई है कि घर टूटने की कगार पे है, तो मैं क्या करूं। गुरुजी भी सिद्ध रहे होंगे। गुरुजी ने कहा, बेटा 1 सप्ताह लगेगा, बस 1 सप्ताह में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बोले ठीक है गुरुजी, 1 सप्ताह नहीं, मैं तो महीना लगे तो भी लगाने को तैयार हूं। बोले जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे करना होगा। बोले बताइए। बोले क्या शिकायत है पत्नी की? यही शिकायत है कि तुम मुझको मन से प्यार नहीं करते, तुम्हारा मन मुझ में ही नहीं है। बोले ठीक है जाओ। ज्ञान उसको दे दिया कान में। अब वो पति देवता घर लौट करके आए। सवेरे नौकरी पे जाने का समय हुआ, पत्नी ने भोजन की तैयारी करी, जाओ नौकरी पे। उन्होंने कहा नौकरी तो मैंने छोड़ दी। बोले क्यों छोड़ दी? कि तेरी तो शिकायत थी कि मन से प्यार नहीं करते, और नौकरी पे क्यों 10 घंटा जाऊं, अब तो यहीं रहूंगा, मन से ही प्यार करूंगा तुझको। नौकरी तो मैं इस्तीफा दे आया। और दोपहर आई, पत्नी ने कहा चलो बाजार से साग सब्जी ले आओ। बोले अब साग सब्जी की बात मत कर, अब तो मन से ही प्यार करूंगा, अब साग सब्जी आटा दाल चावल की बात मत कर। उसने कहा बड़ी मुसीबत। शाम हुई, बोली कि दूध ले आओ। बोले अब दूध चाय की बात मत कर, अब तो बस मैं तुझे प्यार ही करूंगा। अब नौकरी भी छोड़ दी, काम धंधा सब छोड़ दिया। अगला दिन बीता, बोली कि घर में ये जरूरत का सामान है, ये ले आओ। बोले किसी सामान का नाम मत ले, अब तेरे लिए नौकरी छोड़ दी, घर परिवार सब छोड़ दिया, अब तो बस तुझे प्यार ही करूंगा। 3 दिन निकलने भारी हो गए। तीसरे दिन तो पत्नी ने कहा भाड़ में जाए तेरा मन, तो जाके कमा के ला, मेरी रोटी की व्यवस्था कर, तेरे मन को ओढ़ूं के बिछाऊं के खाऊं के पीऊं, पहले मेरी जरूरत पूरी कर। तब उसने कहा तो अब तू ये कहना छोड़ देगी कि मन से प्यार नहीं करते? बोले भाड़ में जाए तेरा मन, पहले घर के काम पूरे कर। उन्होंने कहा ठीक है, तो शरीर से जो कुछ मेरी जिम्मेवारी है वो मैं पूरा करूंगा, और जो भी जरूरत है घर परिवार के उसमें कमी नहीं रहने दूंगा।
पर मेरा मन अगर ठाकुर के चरणों में लग रहा है तो तू नाराज है। बोले मैंने तेरी एक दिन तन और धन की जरूरत पूरी नहीं करी तो तुझको 3 दिन भी निकालने भारी हो गए। मैंने कहा कि मन तेरे में है पर तू संतुष्ट नहीं हुई और मैं प्रभु को केवल मन दिए हूं, उससे मेरे ठाकुर मुझसे खूब प्रसन्न है, खूब राजी है, कभी नाराज नहीं हो। तो संसार में कोई अगर कहता भी है तो मन का ग्राहक कोई नहीं है, तन और धन के ही ग्राहक हैं संसार में, मन के ग्राहक केवल प्रभु ही हैं। लेकिन वो प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिहारी जी का कहना है कि गंदा मन नहीं चाहिए, साफ मन चाहिए। हम लोग गंदा बासी कपड़ा पहन के प्रभु के निकट नहीं आते, स्नान करके ही जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं मन तो मुझे चाहिए पर गंदा नहीं चाहिए, निर्मल चाहिए और केवल मन चाहिए, और जिसको देना है दो। तो फिर समस्या आती है कि इस मन को निर्मल कैसे करें। तो अपने समस्त संत ग्रंथ पंथ एक ही बात कहते हैं कि जब जब मन निर्मल होता है भक्ति के द्वारा ही होता है, गुरु और संतों की कृपा से ही होता है। जैसे माँ होती है ना, बाप की गोदी में बच्चा बैठा है और छोटे बच्चे ने मल मूत्र त्याग दिया तो बाप बच्चे को गोद से उतार देगा, कुछ नहीं करेगा, हाथ नहीं लगाएगा, अपनी घरवाली को ही आवाज लगा के देखो क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया, देखो। अम्मा माँ ने भले 10,000 रुपया की साड़ी पहन रखी हो, वो देखेगी कि बच्चा मल मूत्र में सना हुआ है, रो रहा है, तो अपनी चिंता नहीं करेगी, सब छोड़ के आएगी, बच्चे को नहला देगी, साफ कर देगी, अच्छे कपड़े पहना देगी, और फिर जब उस मल में सने बच्चे को वो नहला के धुला के साफ कर देगी, बढ़िया कपड़े पहना देगी, पैर में पायल पहना देगी, पाउडर लगा देगी, इत्र लगा देगी। और जब वो छोटा बच्चा आंगन में खेलेगा तो जिस पिता ने गंदा होने के कारण त्याग दिया था, उतार दिया था गोदी से, फिर वही पिता ताली बजा के उस बच्चे को गोद में लेना चाहेगा। तो भगवान गंदे मन वाले को स्वीकार नहीं करते, पर जो भक्ति महारानी है, जो गुरुदेव हैं, वो गंदे मन वाले को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए राजस्थान की भक्त हुई सहजोबाई जी। वो सहजोबाई कहती हैं, गुरु न तजूं मैं राम बिसारू, अपने गुरु पे सर्वस बारू। मैं राम जी को छोड़ दूंगी पर गुरु का त्याग नहीं करूंगी। क्यों? बोले राम जी ने तो मुझे जब मैं निर्मल हो गई तब अपनाया, पर गुरु ने तो जब मैं गंदी थी तब मुझको अपनाया। तो गुरु कृपा से, भक्ति रूपी साधन से, कीर्तन वाले साधन से, नाम जप वाले साधन से, एकादशी व्रत वाले साधन से ये गंदा मन निर्मल होता है। और जिस दिन जिस क्षण ये निर्मल मन होगा, तो हम लोग गा रहे थे ना कि कब अपनाओगे ठाकुर जी हमको, अपनी मुरली कब सुनाओगे, हमको गोपी कब बनाओगे, अपने चरणों से कब लगाओगे। तो ठाकुर जी तो बाट देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि किस भक्त का मन गोपी के जैसा हो गया है, किस भक्त का मन निर्मल हो गया। वो केवल हृदय को निर्मल ही करने की देर है। कन्हैया तो माखन चुराने को तैयार है। वो ठाकुर जी माखन चुराएं, इसका अर्थ क्या है? नंद बाबा के तो एक एक खिड़क में 9 लाड़ों हैं कि जरा से माखन के पीछे किसी के घर चोरी करेंगे। वो माखन नहीं चुरा रहे, उन भाग्यवान भक्तों का मन चुरा रहे हैं। माखन के भीतर 3 गुण हैं। एक तो माखन काला नहीं है, सफेद है। दूसरा माखन निष्कपट है, जैसा भीतर से है ऐसे ही बाहर से है। दूसरा माखन कठोर नहीं है, कोमल है। तो जिसके मन में ये माखन के 3 गुण आ जाएं, हम लोग का शरीर काला पीला कैसा हो चलेगा, पर मन काला रख के काम नहीं चलेगा। मन को गोरा बनाना पड़ेगा। शरीर जैसा है ठीक है, जिसको जैसा मिला है। तो जिसका मन माखन की तरह सफेद हो गया है और जिसका मन माखन की तरह कोमल हो गया है, वैष्णव के जीवन में कठोरता नहीं हो सकती।
भक्त का जीवन तो भगवान के प्रेम में द्रवीभूत होता है, करुणा से भरा होता है उसका मन। तो जिसका मन माखन की तरह सफेद हो गया है, जिसका मन माखन की तरह कोमल हो गया है, और जिसका मन माखन की तरह निष्कपट हो गया है, माखन बाहर से भी माखन होता है, भीतर माखन का गोला फोड़ो तो भी माखन ही निकलता है, कुछ और नहीं निकलता। तो जिसका जीवन माखन की तरह निष्कपट हो गया है, तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान ने ये नहीं कहा मुझे कामी न भावा, भगवान ने ये नहीं कहा मुझे क्रोधी न भावा, भगवान ने ये नहीं कहा मुझे अहंकारी न भावा। इसका अर्थ ये नहीं काम क्रोध अहंकार अच्छी चीज है, लेकिन कामियों पर भी कृपा होते देखी गई है। तुलसीदास जी का चरित्र सब जानते हैं, बिल्व मंगल जी का चरित्र सब जानते हैं, धनुर्दास का चरित्र सब जानते हैं। ये लोग तो इतने बड़े कामी हुए कि स्त्री का मुख देखे बिना नहीं रह पाए। कामियों पे कृपा हुई, क्रोधियों पे कृपा हुई, अहंकारियों पे कृपा हुई, लोभियों पे कृपा हुई, लेकिन कपट कृपा प्राप्ति में कपाट लगा देता है, कपट ही कपाट है। तो ठाकुर जी कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमारा मन माखन की तरह सफेद बन पाए, हमारा मन माखन की तरह कोमल बन पाए, हमारा मन माखन की तरह निष्कपट बन पाए, तो माखन चोर तो इस प्रतीक्षा में ही है कि इनमें से कौन मुझे माखन खिलाएगा। हम जिस दिन अपना मन वाला माखन तैयार कर पाए, तो बिहारी जी दौड़ के मन रूपी माखन स्वीकार कर लेंगे हमारा। ये मन ही बंधन में डालता है, तन को बंधन नहीं होता। अनंत जन्मों में मन को ही बंधन होता है, और मोक्ष भी मन का ही होता है। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर ही मरते हैं हर जन्म में, मन नहीं मरता कभी। जब कभी हम 84 लाख योनि में अगर किसी पशु के शरीर में भी थे, तो भी मन यही वाला था, मन नहीं बदलता। जितनी गंदगी जमा होती है मन में ही जमा होती है, और भक्ति करके शुद्ध इस मन को ही करना होता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो इस मन को ही अपने को साफ करना है, इस मन को ही निर्मल बनाना है, और हम लोगों का ये जीवन, ये शरीर क्षय हो, उसके पहले ये मन रूपी भेंट ही बिहारी जी को अर्पण करनी है। शरीर तो घर वाले रख लेंगे, कोई जलाएगा, कोई फेंकेगा, क्या करेगा खबर नहीं। केवल इस शरीर के रहते तक की सब हाय हाय है। शरीर छूट जाए तो जिस घर में 50 साल से रह रहे हैं, वो 5 दिन रखने को तैयार नहीं होंगे कि तैयार हो जाएंगे। नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कहीं दिन छिपे के बाद शरीर छूटा तो आफत हो जाएगी। सारी रात बैठे कौन, दिन में ही मर जाता, जल्दी तो जान छुटती, कौन सारी रात बैठे। तो केवल ये शरीर जब तक है तब तक का ही नाटक है। जो ये कह रहे हैं 7 जिएंगे 7 मरेंगे, और 2, 4, 5 घंटा को रखने को तैयार नहीं हो। इस शरीर में तब तक ही ममता है जब तक प्राण है, उसके बाद तो नहीं, सब त्याग देंगे। तो शरीर के संबंधी तो उसके आगे साथ दे नहीं पाएंगे, और जो शरीर के बाद भी साथ दे सकता था उसको अपना हम बनाए नहीं, तो कैसे हो। किराए का मकान खाली करने का समय आ गया, अब किराए के मकान में रहते अपने घर की व्यवस्था किए नहीं, तब तो सड़क पर डोलना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। तो देह ही किराए का घर है, ये शरीर वाला घर हमको छोड़ना पड़े, उससे पहले बांके बिहारी के चरणों में हम लोग अपना घर बना पाए, श्रीधाम वृंदावन में हम अपना घर बना पाए। ये देह छूटे, जब छूटती हो तब छूटे। मुझे तो श्री जी के चरण कमल को प्राप्त करना है, मुझे तो बांके बिहारी जी की चरण सेवा प्राप्त करनी है। तो जीव को मृत्यु का भय भी नहीं रहे। अपने महापुरुषों को हम लोग जिनका भी चरित्र सुनेंगे, उन लोग को मृत्यु के भय नहीं रहे। कबीर बाबा कहते हैं मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद।
क्यों? बोले कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। लोग डरते होंगे, मुझे तो नहीं डर है। क्यों? बोले बहुत रही बाबुल घर सजनी, अब तोहे पिय ने बुलाई। कबीर बाबा कहते हैं संसार तो पीहर है, अब मृत्यु के बाद तो मुझे अपनी ससुराल जाना है, असली घर जाना है। तो ये जीवन अपना पूर्ण हो, उससे पहले अपनी साधना पूर्ण हो। तो इन्हीं के चरण कमल में प्रेम करना है, इन्हीं को अपना मानना है, इन्हीं को चाहना है। शरीर संसार का हम सब का अलग अलग व्यवहार है, पर ये मन तो मोहन को देना है। तो इसी देह के रहते, इसी संसार में रहते हमारा परम कल्याण हो सकता है। सब भक्तों का ऐसे ही कल्याण हुआ है। हमारे प्यारे भाई जी और सब आपके साथ के भक्तगण समिति वाले, आप सबको प्रणाम करते हैं। खूब बांके बिहारी जी को कीर्तन सुनाओ। सब लोग एकादशी व्रत का पालन करो। कोई भी प्याज लहसुन का व्यवहार नहीं करिए। जो भी पाइए वो भोगी लगा करके पाइए। सब लोग एकादशी व्रत करिए और सब लोग नाम जप करिए। हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग में सर्वोपरि है, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कराने वाला है। सब लोग संख्या पूर्वक महामंत्र जप करिए, एकादशी व्रत करिए, सब वैष्णव बनिए। सबका कल्याण हो, सब दीर्घायु हो, सब प्रसन्न हो, सबका कल्याण हो। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।